आप सब ने ये वायरल रील तो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक ही खाना दो अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। एक आदमी वही खाना बड़े मज़े से पेट भर के खाता है, फिर भी स्लिम और फिट रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति सिर्फ खाने को सूंघता है और उसका वज़न बढ़ जाता है। ये सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसका राज हमारे पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया में छुपा है, जिसे हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक जीवों की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इनका सही बैलेंस बना रहे तो यही बैक्टीरिया आपको कई बीमारियों से बचा भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्या है इन गट बैक्टीरिया यानी हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया में जो हमारी हेल्थ को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्हें बैलेंस में रखने के लिए हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम में से कई लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया तो सिर्फ बीमारी फैलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैड बैक्टीरिया है। टाइफाइड फैलाने वाला सल्मोनेला टाइफी या पेट खराब करने या यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स देने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया, ये सब बैड बैक्टीरिया की लिस्ट में आते हैं जो हमें बीमार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लैक्टोबैसिलस जो हर घर की दही में पाया जाता है, बिफिडोबैक्टीरिया जो केफीर या योगर्ट में पाया जाता है, या फिर कुछ स्पीशीज जिन्हें हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जैसे एक्करमैंशिया मोनिसिफेला या फिर फैकेलोबैक्टीरियम प्रोस्निड्सियाई, इन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं जो हमें कई इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ में कई सुधार करते हैं। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें डायरिया होता है तो डॉक्टर अक्सर बैक्टीरियस ओरल सस्पेंशन यानी प्रोबायोटिक सिरप देते हैं, जिसमें बैसिलस क्लॉजी नाम का एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो गट में जाके हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ता है और गट माइक्रोबायोम का बैलेंस वापस से सुधारता है। इस प्रोबायोटिक सिरप में करोड़ों की मात्रा में गुड बैक्टीरिया होते हैं और इसके लगभग 2 या 3 डोज से ही डायरिया में आराम मिल जाता है। मतलब हमारे गट यानी पेट या आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया का असर हमारी हेल्थ में तुरंत दिखता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इन गुड बैक्टीरिया की कमी होती क्यों है। तो इसके मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा या गलत इस्तेमाल। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को नहीं मारता बल्कि गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं, और बार बार बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक्स लेने से गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो ख़त्म होने लगता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बैड बैक्टीरिया ज़्यादा पनपने लगते हैं और गुड बैक्टीरिया ख़त्म होने लगते हैं, जिसे हम डिसबायोसिस भी कहते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोसेस्ड फूड या चीनी ज़्यादा खाना। ज़्यादा शुगर, फ्राइड आइटम्स, पैकेज्ड फूड, ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे गुड बैक्टीरिया को मारते हैं और बैड बैक्टीरिया के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तीसरा कारण हो सकता है स्ट्रेस और नींद की कमी। थोड़ा स्ट्रेस हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहने से हमारे दिमाग और पेट के बीच जो कनेक्शन होता है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, वो बिगड़ जाता है। इससे होता क्या है कि बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी या वैरायटी कम होने लगती है। साथ ही कम सोना, देर तक जागना या इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से गट बैक्टीरिया की नेचुरल साइकिल भी बिगड़ जाती है। चौथा कारण है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की कमी। गट बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से प्रीबायोटिक्स, जिसमें डाइटरी फाइबर्स आते हैं, या फिर प्रोबायोटिक्स जिसमें फर्मेंटेड फूड आते हैं, ये चाहिए होते हैं। अगर हम उन्हें ये खाना नहीं देते तो ये बैक्टीरिया भूख से मरने लगते हैं और गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है। इन कारणों के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर इंसान का बैक्टीरियल प्रोफाइल भी अलग अलग होता है। या इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो है ही, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट यानी गट इन्वायरमेंट भी बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस हर बात का आप ध्यान रख रहे हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, फिर भी पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो इसका एक पॉसिबल कारण हो सकता है गट इन्वायरमेंट।
इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम प्रोबायोटिक्स यानी कोई सप्लीमेंट हो या फिर फूड जिसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इन बैक्टीरिया को मुंह से लेकर आंत तक का एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन पेट का पीएच बहुत ही एसिडिक होता है, जिससे बहुत से अच्छे यानी गुड बैक्टीरिया पेट में ही मर जाते हैं, और जो कुछ बैक्टीरिया बचकर आंत यानी इंटेस्टाइन तक पहुंच भी जाते हैं, तो वहां सरवाइव करने के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे प्रीबायोटिक्स रिच फूड, और एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां बैड बैक्टीरिया उन पर हमला ना करें। जब ऐसा सही इन्वायरमेंट होता है तभी ये गुड बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं और हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। लेकिन यदि सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला तो ये बैक्टीरिया मरने लगते हैं, जिससे गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाता है और कई तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कैसे? दरअसल कई क्लिनिकल रिसर्च में ये क्लियर हुआ है कि ओबीज, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर से सफ़र कर रहे पेशेंट्स में डिसबायोसिस यानी गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस पाया गया है। डिसबायोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें गुड बैक्टीरिया के कंपैरिजन में हार्मफुल यानी बैड बैक्टीरिया की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बीमारी में स्पेसिफिक टाइप के गुड बैक्टीरिया की कमी देखी गई, जिसकी कमी से उस पर्टिकुलर बीमारी का रिस्क और सीवियरिटी दोनों बढ़ गए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि लीन और ओबीज इंसानों के गट बैक्टीरिया यानी आंतों के बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। ये तब देखा गया जब जर्म फ्री चूहों को ओबीज व्यक्ति के गट बैक्टीरिया दिए गए तो वो चूहे भी मोटे होते गए, लेकिन जब लीन व्यक्ति के गट बैक्टीरिया को जर्म फ्री चूहों में इंजेक्ट किया गया तो वो चूहे इतने मोटे नहीं हुए। और ये कंडीशन यानी ये मोटापा दो बैक्टीरियल ग्रुप्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा था, जिसमें फर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया ज़्यादा थे और बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरिया कम थे। दरअसल ओबीज व्यक्ति या मोटापे से ग्रसित लोगों में फर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया की ज़्यादा मात्रा ज़्यादा कैलोरी एब्जॉर्ब करके उन्हें फैट के रूप में स्टोर करने में मदद करती है, जबकि लीन व्यक्तियों में इन दोनों ही बैक्टीरिया का बैलेंस सही पाया गया। ऐसे कई रिसर्च में सिमिलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया का इम्बैलेंस पाया गया। इससे ये तो क्लियर होता है कि ओबीज व्यक्ति के गट बैक्टीरिया खाने से ज़्यादा एनर्जी निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी जितना भी आप खाना खाएंगे वो उससे ज़्यादा कैलोरी निकाल कर बॉडी में स्टोर कर देंगे। तो ओबेसिटी सिर्फ ओवर ईटिंग या लेजीनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि कई बार गट बैक्टीरिया भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। एक दूसरी स्टडी में 345 से अधिक चाइनीज़ लोगों में गट माइक्रोबायोम प्रोफाइलिंग की गई, जहां टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ब्यूटरेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, फिकेलोबैक्टीरियम प्रोस्न्यूटज़ियाई और रोज़बुरिया स्पीशीज़ की काफ़ी कमी पाई गई। ये वही गुड बैक्टीरिया हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी ऐसी कई स्टडीज़ ने ये कंफर्म किया कि इन बैक्टीरिया की कमी से ब्यूटरेट, जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसकी कमी हो जाती है और ब्यूटरेट की इस कमी को इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ का एक हॉलमार्क माना गया। ऐसी कई और स्टडीज़ ने भी ये देखा कि कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स में भी ब्यूटरेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की कमी होती है, जिसकी कमी से गट में इन्फ्लेमेशन होता है, जो कैंसर प्रोग्रेशन और ओवरऑल गट हेल्थ को ख़राब करता है। डिप्रेशन के केस में भी ये पाया गया कि गट बैक्टीरिया गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ब्रेन इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन जब गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होता है तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड की कमी हो जाती है और यही कमी डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस बात को प्रूफ करते हैं कि गट माइक्रोबायोम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, इन दोनों का इम्बैलेंस क्रोनिक डिजीज़ के साथ साथ ब्रेन डिसऑर्डर से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है इन गुड बैक्टीरिया में जो हमारी हेल्थ पे इतना गहरा प्रभाव डालते हैं? तो आइए इसे हम स्टेप वाइज देखते हैं। हमारा बैक्टीरिया से पहला कांटेक्ट बर्थ के समय होता है। ये बैक्टीरिया माँ के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं। इसके अलावा कुछ फ़ायदेमंद यानी गुड बैक्टीरिया को हम बाहरी सोर्सेज जैसे दही, अचार या कुछ फर्मेंटेड फूड जिनमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनसे भी ले सकते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है, वैसे ही हमारे गुड बैक्टीरिया यानी गट बैक्टीरिया को भी सर्वाइव और ग्रो करने के लिए एक स्पेशल फूड की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। प्रीबायोटिक्स दरअसल एक खास तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं। गट बैक्टीरिया इन फाइबर्स को फर्मेंट करते हैं और यहीं से मेन काम शुरू होता है।
इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये बैक्टीरिया न सिर्फ अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बल्कि हमारे शरीर के लिए कई सुपर बेनिफिशियल केमिकल्स भी बनाते हैं जिन्हें हम पोस्टबायोटिक्स कहते हैं। इनमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, न्यूरो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रिकर्सर जो मूड रेगुलेशन और मोटिवेशन में मदद करते हैं, बाइल एसिड डेरिवेटिव्स, विटामिन B12 और ऐसे कई इंपॉर्टेंट एंजाइम भी बनाते हैं। यदि हम हर एक मेटाबोलाइट्स में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट चेन फैटी एसिड पे फोकस करेंगे। बाकी गट मेटाबोलाइट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स यानी SCFAs हमारी गट बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स में से एक है। ये स्मॉल फैटी एसिड्स जिसमें सिर्फ 1 से 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इसका प्रोडक्शन तब होता है जब गट बैक्टीरिया हमारे द्वारा खाए गए फाइबर रिच फूड जैसे होल ग्रेन्स या लीफी वेजिटेबल्स को लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंट करता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मेनली 3 टाइप के होता है और हर एक का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे एसीटेट सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। प्रोपियोनेट ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, जैसे लीवर में ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ब्यूटरेट कोलोनोसाइट्स यानी इंटेस्टाइन की सेल्स को एनर्जी देता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर और गट के बीच कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में पाया गया कि ब्यूटरेट एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलीफ मिलता है। कॉलन कैंसर, ब्यूटरेट हमारे कॉलन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, नए कॉलन सेल्स बनाने में मदद करता है, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है और कैंसर सेल डेथ को प्रमोट करता है। डायबिटीज़ में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे ब्यूटरेट और प्रोपियोनेट हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाता है उसे सपोर्ट करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ओबेसिटी एंड वेट लॉस, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स खासकर ब्यूटरेट और प्रोपियोनेट शरीर में फैट बर्न को बढ़ाते हैं और फैट स्टोरेज को कम करते हैं। साथ ही ये GLP-1 जैसे हंगर सप्रेसिंग हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे भूख अपने आप कम लगती है और यही बायोलॉजिकल मैकेनिज्म कई फेमस वेट लॉस मेडिसिन जैसे ओजेम्पिक और मुंजारो के पीछे भी काम करती है। ये दवाएं हमारे शरीर में नेचुरल GLP-1 को मिमिक करके भूख को कंट्रोल करती हैं और वेट लॉस में मदद करती हैं। हार्ट हेल्थ, एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटरेट जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने, स्वेलिंग को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे हार्ट लंबे समय तक मजबूत और हेल्दी बना रहता है। ब्रेन फंक्शन, एसीटेट एक ऐसा शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जिसका साइज सबसे छोटा होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, यानी सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। इसका असर हमारी भूख, मूड और ब्रेन इन्फ्लेमेशन पर पड़ता है और इसका कनेक्शन डिप्रेशन और पार्किंसन से भी देखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे गट और ब्रेन के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, जिससे ये गट हेल्थ को सीधे मेंटल और कॉग्निटिव हेल्थ से जोड़ते हैं। अब इन गट बैक्टीरिया के इतने सारे बेनिफिट सुन के आपको लग रहा होगा कि हम ये बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डाइट में काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाए, तो इसके लिए हमें ऐसा खाना खाना होगा जिससे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़े और उन्हें एनर्जी मिले, यानी प्रीबायोटिक्स और डाइटरी फाइबर्स जो एक्चुअल में गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। तो इसके बेस्ट सोर्सेज में जैसे इन्यूलिन एक सॉल्युबल फाइबर है जो कई पौधों में पाया जाता है, खासकर चिकोरी रूट्स, आर्टिचोक, गार्लिक, लीक्स, अनियन, वीट, राई और एस्पैरागस। दूसरा इसका सोर्स है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, फॉस। ये भी एक प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो फ्रक्टोज यूनिट की शॉर्ट चेन से बना होता है। ये मेनली बनाना, गार्लिक, अनियंस और एस्पैरागस में पाया जाता है। इसके सोर्सेज के लिए हम रेजिस्टेंट स्टार्च भी ले सकते हैं जो मेनली होल ग्रेन्स, बार्ले, बीन्स, लेग्यूम्स, ग्रीन बनाना और बॉइल्ड ठंडे आलू और ठंडे राइस में पाया जाता है। पेक्टिन कई तरह के फ्रूट्स और कुछ सब्जियों जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स और कैरेट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। ये गट में जाकर जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है और गुड बैक्टीरिया को नरिश करता है। अरेबिनोक्सिलेन एक और प्रीबायोटिक्स है जो सीरियल ग्रेन्स खासकर व्हीट ब्रांड में पाया जाता है। ग्वार गम जो ग्वार बीन से बनता है,
ये गट में पानी सोख कर जेल बना लेता है और डाइजेशन को स्लो कर देता है और यही गुड बैक्टीरिया का फूड बन जाता है। ये सभी सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम गट बैक्टीरिया का सुपर फूड भी कह सकते हैं। ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, जहां गुड बैक्टीरिया इन फाइबर्स को फर्मेंट करता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इंटेस्टाइनल वॉल को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस बना के रखता है, साथ ही गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ब्रेन फंक्शन को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि हम इन प्रीबायोटिक्स फूड के साथ प्रोबायोटिक्स रिच फूड जैसे कर्ड, काजी, केफीर या फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो हम अपने गट में इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी लाइव बेनिफिशियल माइक्रोब्स को डायरेक्टली पहुंचा रहे होते हैं, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने में मदद करता है और गट ब्रेन एक्सिस को स्ट्रॉन्ग रखता है। जहां ये चीज़ें गट के लिए सुपर हीरो हैं, वहीं कुछ चीज़ें आपके गट बैक्टीरिया के लिए विलन का काम करती हैं, जैसे जंक फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना या कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और यहीं से कई बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। ये तो रही सिर्फ डाइट की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लाइफस्टाइल भी गट हेल्थ पर उतना ही असर डालता है। इसलिए अच्छा हाइड्रेशन, पूरी नींद लेना, डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब हैबिट्स मिलकर हमारे गट माइक्रोबायोम को हील करते हैं और हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, जहाँ पे वो रीजंस हाईलाइट किए गए हैं कि किन आदतों की वजह से हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल एंटीबायोटिक्स भी हमारे शरीर में काम नहीं करती और एक सिंपल इन्फेक्शन को जानलेवा बना सकती हैं। थैंक यू।